हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड ऑन होंगे एल्जेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई एरर है तो उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए और आपको कोई एरर मिलती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो रिव्यू है वो देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देखे थे जो कुछ इस प्रकार से थे। कॉस एक्स साइन एक्स दो ये थे। उसके बाद हमारे पास दो स्क्वायर टर्म थे, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद दो प्रोडक्ट टर्म थे, सेक एक्स टैन एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखा था। इसी प्रकार से तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा था जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उसे आप देख लीजिए। दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन डिस्कस किया गया था। उसके बाद एक एल्जेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन है उसका। तो ये भी एक एल्जेब्राइक फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन देखा गया था, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। तो ये दो एल्जेब्राइक हैं, ठीक है। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि उससे पहले एक और चीज़ हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई फंक्शन हो और कोई साथ में कांस्टेंट हो, तो जैसे यहाँ पे 3 cos x है तो 3 कांस्टेंट है, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है। जैसे यहाँ पे लैम्डा टाइम्स एफ एक्स है तो लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 3 cos x है, 3 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर फंक्शन एफ एक्स जो है आपका कई फंक्शन का सम है, f1 f2 f3 इस प्रकार से सम या डिफरेंस है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप अलग अलग फंक्शन f1 f2 f3 को इंटीग्रेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया होगा। अगर एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, ओके। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये BTE 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो हमने बताया नहीं है इसका, तो आप इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x। उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 3x माइनस 12 और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक। तो अगर इसको आप x टर्म को इकट्ठा लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस x, दिस इज माइनस x माइनस 12 dx। और अभी आपने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन का सम या डिफरेंस हो तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 12 dx, राइट। और आपको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है, जैसे ये 12 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो 12 है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये ओनली dx। और पिछली क्लास में आपको बताया था अगर dx है, इंटीग्रेशन dx, इसका मतलब x की पावर 0 होता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन देखे थे। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। x की पावर n है, अगर इसका इंटीग्रेशन है तो जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, x की पावर n+1,
और यही जो पावर है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली जो पावर में 1 ऐड कर देते हैं और जो पावर आती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 माइनस x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 माइनस 12। और लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x होता है, ठीक है, x और प्लस कांस्टेंट c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ / 3 माइनस x² / 2 माइनस 12x + c। तो ये आपका आंसर है। ओके, ये हमारा आंसर है, राइट, दिस इज आवर आंसर। फाइन, ओके। तो इसमें बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना था और ये एक फॉर्मूला था जिसे यूज करना था। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पावर अगर 2 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 और उसी से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली ये x की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिए तो 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये जो dx होता है x की पावर 0 dx और ये होता है x, राइट। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे तो बेसिकली यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिख लिया। अब हर एक टर्म का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन क्या करना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म x की पावर n था, इस रूप में हमने यहाँ पर सभी को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार BTE यूपी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर से ये सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। उम्मीद है ये सभी को फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो होल स्क्वायर है। दूसरा √x², ये होगा आपका x के बराबर। यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है कि कैसे है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, ये जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। फाइन, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका जो a + b का होल स्क्वायर है उस फॉर्मूले के अनुसार इसका मैं एक्सपेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो यानी √x² + 1/√x² प्लस 2 टाइम्स √x इंटू 1/√x, ठीक है। a की जगह √x है, b की जगह 1/√x। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये लिख दिया, ठीक है। अभी √x² = x प्लस, सॉरी, उसके बाद ये इंटीग्रेशन है, वो मैं भूल गया यहाँ पर, दिस इज इंटीग्रल, और इस पूरे ब्रैकेट का जस्ट अ सेकेंड और इस पूरे का dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1/x और प्लस 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो अगर ये अलग अलग 3 फंक्शन हैं, एक फंक्शन x है, ये 1/x है और ये 2, तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये जो 2 है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता, तो मैं इस 2 को बाहर लिख लेता हूँ, राइट। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है, इंटीग्रेशन dx मैं एक साइड में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx ये होता है x के बराबर। ये पिछली वीडियो में मैंने प्रूफ किया था, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये पिछली वीडियो से देख सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 में ये वाला फॉर्मूला है, अप्लाई कर रहे हैं, देखिए
जस्ट अ सेकेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यस दिस वन। तो x की पावर n इज इक्वल टू जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है और सेम पावर n+1 से डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर x की पावर 1 में 1 पावर ऐड करेंगे तो यानी x² 2 प्लस और ये 1/x dx जो होता है वो होता है log मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 2 टाइम्स और dx जो होता है x और प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ओके। ये जो प्रॉब्लम थी आपने इसको सिंप्लीफाई करके उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसमें सारे फॉर्मूले का हम जो भी टर्म है सारे टर्म के लिए x 1/x और 2 dx के लिए हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसका हर एक टर्म का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट ईयर बीटी में पूछा हुआ है 2023 में, राइट। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस, ओके लीव इट। अगर आप ध्यान देंगे तो x की पावर 4 है, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं इस प्रकार से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 माइनस x² का होल स्क्वायर x² अपॉन 1 माइनस x। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 को मैं 1² लिख सकता हूँ, राइट, 1² माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं, a² माइनस b², राइट, a² माइनस b², फाइन। a का मान 1 है और b का मान x² है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, राइट। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर इसको मैं अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान दीजिए b की जगह x² है, राइट, ना कि x। तो 1 प्लस, जस्ट ए सेकेंड, 1 प्लस x², ये a प्लस बी हो गया, इंटू a माइनस बी यानी 1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस x और फिर dx। ध्यान दें एक बार फिर से यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जस्ट ए सेकेंड, ये 1 माइनस x², इसको मैं, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता, ओके। तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट, फाइन। अब मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्यों, और फिर मैं इस फॉर्मूले का दोबारा उपयोग कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया। देखिए a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो मैं इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता। तो मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस x², राइट, और ये जो दूसरा टर्म है इसे 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x dx, फाइन। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 1 माइनस x और 1 माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचा वो है 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x dx, राइट, फाइन। तो हम क्या करेंगे, अब इस देखिए इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस x के साथ होगा, फाइन। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x, फाइन। और उसके बाद इस x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस x से होगा, राइट, इस पूरे 1 प्लस x से। तो ये हो गया प्लस x² प्लस x³ dx। So I need space, so just let me copy this portion and go to the next page. Just a second, let me add one page, fine। तो ये है, इससे मुझे
ऑर्डर में लिख लेने दीजिए। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट पावर सबसे पहले, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, राइट। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, यानी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स, राइट। और 1 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओके, तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस, राइट। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने दिए गए क्वेश्चंस को, इस फंक्शन को आपने अब इस फॉर्म में बदल लिया है जिसमें हर एक टर्म के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो यही हमने सिंप्लीफाई करके इस रूप में बदल लिया है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर x की पावर n है तो जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है और उसी से जो पावर है उसी से डिवाइड कर देना है। फाइन। तो यहाँ पर 3 में 1 ऐड करेंगे यानी x की पावर 4/4। सिमिलरली एक्स स्क्वायर है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो यानी x की पावर 3/3 प्लस x की पावर ये 1 है तो यानी 1 में 1 ऐड करेंगे यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आपको पता है ये dx जो होता है वो x के बराबर होता है, क्योंकि पिछली क्लास में ये डिस्कस किए थे, ये x और प्लस c, राइट। तो ये हमारा आंसर है। फाइन, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके फाइन, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम बीटी यूपी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का ही प्रॉब्लम है, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन का। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो x की पावर 4 टर्म है और यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइन, तो आपको पता है ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये x की पावर 4 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं कि नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, राइट। तो अगर मैं 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और 1 स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, जैसे जस्ट देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 स्क्वायर ऐड कर दिया और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली देखिए अभी भी ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये 0 है, बेसिकली ये x की पावर 4 अभी भी है, राइट। बस इसको मैनिपुलेट किया है। ऐसा क्यों किया है, -1 स्क्वायर क्यों किया है कि अब आप देखिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में +1 था इसीलिए मैंने -1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा और ये ऑब्वियसली यहाँ पे dx, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिए जो a का मान है एक्स स्क्वायर है ना कि x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइन, और ये आपका ये जो बचा है प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, राइट। तो अब आप जैसे आपको पता है कि अगर a प्लस बी बाई सी दिया हो तो उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ a बाई सी प्लस बी बाई सी, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम c हो जाएगा और ये a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए दिस प्लस दिस
और डिवाइड बाई ये है। तो मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। तो अगर अलग अलग लिखूँगा तो पहला टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का dx, राइट। तो मुझे स्पेस की ज़रूरत है, सो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ऑन अनदर पेज। सो लेट मी ऐड वन पेज, फाइन। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का dx, राइट, फाइन। और अब ये तीन फंक्शन का सम या डिफरेंस है आपका फंक्शन, तो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। तो आपको पता है 1 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, राइट। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट, इसका इंटीग्रेशन, फाइन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, 1 ऐड करके, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 माइनस ये x, क्योंकि dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, फाइन। और प्लस अगर आपको ध्यान हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ठीक, प्लस c। ये आपका आंसर है। अगर आपको ध्यान हो तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, इसीलिए आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, ठीक है, फाइन। तो ये इसका आंसर है, फाइन, ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan स्क्वायर x dx। तो इस प्रकार का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो हमारे पास नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूले की लिस्ट देखेंगे तो जस्ट सेकेंड, तो हम क्या देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि सेक स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x, दो ही स्क्वायर टर्म का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला पता है। अदरवाइज कॉस और साइन है, सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ओनली सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो क्या आप जो दिया गया tan स्क्वायर एक्स है, ये जो दिया गया tan स्क्वायर एक्स है, क्या सेक या कोसेक में बदल सकते हैं? तो यस, आपको पता होगा ये आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहां से अगर आप tan स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो जो 1 उस साइड जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जो इंटीग्रेशन आपका tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इस tan स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस tan स्क्वायर एक्स की जगह यहां से मैं रखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, फाइन। तो इसको अब आप अलग अलग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 1 dx, और ये 1 बाहर आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो ये 1 बाहर आ गया। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स और 1 dx का इंटीग्रेशन पता है और tan स्क्वायर एक्स का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है। तो हमने फिर अपने स्टैंडर्ड फार्मूले
के रूप में कन्वर्ट कर लिया, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, फाइन, और 1 dx माइनस एक्स और प्लस c, ये आपका आंसर है, राइट, फाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आपको tan स्क्वायर एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में बदलना पड़ा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी जस्ट दिस पोर्शन। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 की जगह, ये जो 1 है यहाँ पर, इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता, फाइन। 1 की जगह, क्योंकि आपको पता है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, इसलिए यहां पर एक्स और एक्स है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं इस रूप में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई सी, इसको मैं a बाई सी प्लस बी बाई सी के रूप में लिख देता हूं। तो अगर आप लिखेंगे तो पहले टर्म में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस दूसरे टर्म में आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इस पूरे का dx, इसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरे से क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइन। और जो ये टर्म बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स और ये dx, राइट, फाइन। तो ये अब आप अलग अलग इनका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x। तो ये बराबर हो जाएगा tan x माइनस कॉट x, tan x माइनस कॉट x प्लस c। तो ये आपका आंसर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/1 माइनस साइन एक्स। ये भी आपका BT UP में कई बार पूछा है, ठीक है। तो एक बार इसको जस्ट लेट मी कॉपी द क्वेश्चन, लेट मी कॉपी दिस वन, फाइन, ओके, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं, नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, तो आप इसके अपोजिट साइन का एक बार मल्टीप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। अपोजिट साइन का मतलब है जो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स है, तो मैं 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में किया तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स dx, राइट। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आई एम सॉरी, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में बचा है आपका 1 प्लस
साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 और माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फाइन, और ये डी एक्स, राइट। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, फाइन। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फाइन। अब इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, अब इसका मैं अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देता हूं, फाइन। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब इसको मैं लिखने का तरीका थोड़ा देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये है आपका न्यूमरेटर में साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, फाइन, और ये डी एक्स, राइट। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कई बार आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको इस प्रकार से मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये देखिए, ये जो पहला है 1 अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट जो टर्म है पहले ये लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाएगा टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स, ये जो है इसको मैं सेक एक्स लिख देता हूँ, राइट। ये हो गया सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया आपका टेन एक्स, फाइन, ये हो गया आपका टेन एक्स और डी एक्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कई बार आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो सेक एक्स हो जाता है और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये जो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। इस रूप में इसलिए बदले क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता है, राइट। तो ये हो गया आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, आप लिस्ट में जाके देख लें, प्लस सी, राइट। तो ये आपका आंसर है, फाइन। एक और ये सवाल है आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x, तो अगर आपको साइन 2x का अगर फॉर्मूला याद हो तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन, जस्ट ए सेकेंड। अगर आपको साइन 2x का फॉर्मूला याद हो तो कुछ इस प्रकार से है, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, राइट। ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको आता होगा, और ये dx, फाइन। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है साइन x कॉस x, तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ सकता है 2ab, a क्या है आपका साइन x, b क्या है कॉस x। तो क्या आप 1 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो? यस, आपको ये पता है कि 1 के स्थान पे मैं लिख सकता हूं, 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, राइट। ये 1 के स्थान पर है, फाइन, प्लस 2 साइन x कॉस x और इसका इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान साइन x है, b का मान कॉस x है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है और ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर क्या हमें मिलेगा, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, राइट। तो अब इसे मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इंटीग्रल साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स dx। फाइन। तो आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, आप लिस्ट में देख लीजिएगा, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। फाइन। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि लिस्ट में सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को उन्हीं के रूप में आपको बदलना पड़ेगा। इसका क्या आंसर है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, मैथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये पिछले क्लास में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था 1/√x dx, तो इसका सलूशन यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर 2√x + c है, इसको देख लीजिएगा। मैंने अभी आपको बोला था कि मैथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो प्रीवियस ईयर के और जो क्वेश्चंस हैं मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। मैं सारा ईयर तो नहीं लिख पाया हूँ, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ईयर कुछ लिखा हूँ, जैसे ये 2023 का सवाल है पहला, यहाँ पर जो है ये 2023 का सवाल है। इसी प्रकार से कुछ रिप्रेजेंटेटिव तौर पे लिया हूं। तो ये 6 सवाल और नेक्स्ट स्लाइड पे 4 और सवाल, यानी टोटल 10 क्वेश्चन हैं। इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर कहीं प्रॉब्लम हुई तो हम इनका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीडियो में फिर से यही जो 10 क्वेश्चन हैं इनके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।